भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है? जिज्ञासा ये आई है। भगवान शिव है तो वो भी शिव। भगवान जब हम कहते हैं यानी ईश्वर, महेश्वर, तो महेश्वर के रूप में वो संपूर्ण रूपों में है, सारे स्वरूप उनके उसी में है। औघड़दानी है वो। हम मनोकामना मांगते हैं, कहते हैं महादेव ये चाहिए, तो महादेव सोचेंगे नहीं, भाव के भूखे हैं, भाव देते हैं तो उसी भाव से परिणाम भी आ जाता है, जो मांगा है वो मिल जाता है। ईश्वर के रूप में वो सारे गुण रखते हैं, इच्छा भी वही है, ज्ञान भी वही है, क्रिया भी वही है और चित्त और आनंद भी वही है। लेकिन गुरु के रूप में चित्त और आनंद की स्थिति होती है। चित्त मतलब जो ऐसा ज्ञान जो हमको ईश्वर की तरफ लेकर चलता है, और जो गुरु के रूप में वो करते हैं नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, यानी आप ऐसे मूर्ति हैं जो अपने ज्ञान से जीव में शिव भाव भरते हैं और ईश्वर से मिलवाने का काम करते हैं। सीधे उस ईश्वर से मिलना काफी कठिन है और शक्ति युक्त भक्ति लगानी होगी, यानी कितने करोड़ मंत्रों का जप, कितनी साधना उपासना, कितने लोगों ने अपने घर गृहस्थी को छोड़ दिया, हिमालय और पहाड़ों पे जाके बस गए, जंगलों में आराधना और साधना करने लगे कि ईश्वर से हमारा ऐक्य हो जाए, इसके लिए। लेकिन गुरु के रूप में उनसे मिलना उतना ही आसान है। ईश्वर के रूप में मिलना बहुत कठिन है। गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु है वो जब और शिष्य है हम, तो हम में पात्रता तो कोई है नहीं, कोई योग्यता है नहीं। वो शिव बिना किसी योग्यता के भी अपने पास बुलाते हैं, परिमार्जन करके उस जीव को शिव तक पहुंचने के योग्य बनाते हैं। कुछ नहीं आता हमको, हम पतित हैं आप पावन हैं, हम दीन हैं आप बंधु हैं, हम अधम हैं आप ज्ञान के सागर हैं, आप ज्ञान के निधि अगम हैं, यानी हम कुछ भी नहीं हैं, आप सब कुछ हैं। लेकिन गुरु के रूप में जब वो अपने ही संपूर्ण रूप से मिलवाते हैं तो एक बूंद की ताकत कुछ भी नहीं होती। पानी की एक बूंद, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो पानी की बूंद जब समंदर में मिल जाती है तो उस बूंद की ताकत समंदर की ताकत होती है। उस बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं, मिल गई है समंदर में तो समंदर के जैसी उसकी क्षमता, उसकी ताकत होती है। हमारी आपकी अपने अकेले जीव के तौर पे कोई ताकत नहीं, लेकिन हम अपने गुरु शिव से जब मेरा शिष्य भाव मिलता है और उनका गुरु भाव मिलता है, गुरु का भाव तो है ही, लेकिन इधर से जैसे ही शिष्य का भाव मिलता है, कहते हैं साहब कि शिष्य के भाव के मिलते ही शिष्य के मन में चिन्मय उद्वेलन पैदा करते हैं। वो उद्वेलन का अर्थ होता है तरंग। जैसे पानी अगर कहीं शांत है और एक पत्थर आप उसमें फेंकिए, तो जैसे ही वो पत्थर पड़ता है पानी में तरंगे पैदा हो जाती हैं। अभी तक जो पानी शांत था अभी तरंगों से घिरा हुआ है, चारों तरफ सर्कल बन जाता है। तो देखिए, मेरे मन में जो शिव के लिए तरंगे नहीं है, जगत के लिए है, जैसे ही हम शिष्य भाव देते हैं गुरु को, शिव को, तो वो हमारे मन में ईश्वर से मिलने की वो तरंगे पैदा करते हैं, जो गुरु भाव से मिलकर ईश्वर की तरफ चलने की तरफ प्रस्तुत हो जाता है। और मंजिल है भगवान शिव स्वयं, मंजिल वो खुद ही है। तो भगवान शिव में और गुरु में अंतर कोई खास नहीं है, लेकिन हमारे लिए है, क्योंकि भगवान के रूप में उनसे मिलना जितना कठिन है, गुरु के रूप में मिलना उतना ही आसान है, उतना ही सरल है। और कोई एक जिज्ञासा और है, गुरु शिष्य संबंध में दीक्षा क्या है? इन्होंने जो जिज्ञासा पढ़ी है, गुरु शिष्य संबंध में दीक्षा क्या है?
क्योंकि जैसे ही जगत में गुरु की बात होती है वैसे ही दीक्षा और गुरु दक्षिणा की बात जरूर होती है। दीक्षा यानी जैसे ही ज्ञान का दिया जलता है पाप का क्षय होता है। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा कि दीक्षा का अर्थ होता है कि किसी दूसरे के मन में एक ऐसा बिया रोप देना, बिये का रोपण कर देना जिसमें शिव का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, या जो जैसा भी गुरु हो, चाहे शरीरधारी गुरु हो, सदगुरु हो या जगत गुरु शिव स्वयं होंगे, तब भी दीक्षा का अर्थ होता है प्रारंभ करना। जैसे ही इनिशिएशन यानी जैसे ही किसी चीज को हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, वैसे ही यहाँ है शिव गुरु हैं, हम आप शिष्य हैं। किसी ने आपसे कहा है कि महादेव को गुरु बना लीजिए, जिसने भी आपसे ये कहा है उसने शिव के गुरु स्वरूप की बात बताई है, तीनों सूत्र बताया है और कहा है कि देखिए, विश्वास हो या नहीं हो, संशय भी हो तब भी, समर्पण नहीं हो या समर्पण हो, किसी भी स्थिति में अगर आप ये तीनों सूत्र करेंगे शिव को गुरु बनाकर, तो इसका परिणाम वही होगा। जो विश्वास में करने से होता है वही अविश्वास में भी होता है, क्योंकि एक दिन जब साहब ने शिव को गुरु बनाया था, उनके मन में कोई विश्वास नहीं था, कोई समर्पण नहीं था और उनको लगता था कि यहाँ भी धोखा ही धोखा है, क्योंकि सब गुरुओं से उन्होंने धोखे खाए थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में अनंत घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने उनको मन को समझा दिया कि शिव सचमुच में है, आज भी है, उतने ही कारगर, उतने ही ज्यादा अपने जितने कभी भी पहले भी थे, हम ही भूल बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद आया और इस आह्लाद ने मुझको प्रेरित किया कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। साहब कहते हैं कि मुझ में मानव के अभ्युदय की, आप नहीं समझते कि मेरे लिए अच्छा क्या है, आपको शिव अच्छे नहीं लगते, आपको लगता है समय बर्बाद करना है शिव की बात करके, क्या करेंगे, इतना में कहीं घूम आएंगे, इतना में किसी के घर चले जाएंगे, इतने में तो अपने पत्नी बच्चा के साथ बैठ के समय बिता लेंगे। बहुत सी चीजें हम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि महादेव की बात करके होगा ही क्या। लेकिन जैसे ही हम करते हैं बिना किसी विश्वास के भी, खाना आप बनाएंगे तो खाना बनेगा कि नहीं, बिना विश्वास के आपने भोजन किया है, भोजन कर लिया है तो पेट भरा है कि नहीं, बिना प्रेम के आपने किसी की परवाह कर दी है, कपड़े धो दिए हैं, बिना प्रेम के कपड़ा धुला है कि नहीं। और शिव यही है, भगवान शिव और गुरु शिव में अंतर भी जब आती है तो उस समय भी यही बात आती है। पूजा में श्रद्धा चाहिए, पूजा में समर्पण चाहिए, पूजा में एक निष्ठता चाहिए, और गुरु को, शिव को गुरु बनाने में अविश्वास में भी वो गुरु उतने ही परिणामदायी है, संशय में भी वो गुरु उतने ही परिणामदायी है। और कहीं कुछ भी आप नहीं सोचते, कोई भाव पैदा नहीं हुआ है, सिर्फ विचारों में ही शिव को आपने गुरु बनाया है। विचारों में भी अगर शिव है यानी मन में है, मन में है वो शिव, उसका उतना ही परिणाम है जितना 10 साल की पूजा में है। इसीलिए शिव की चर्चा को हाईटेक पूजा भी कहा गया। हाईटेक पूजा यानी ये बेंगलोर शहर जो है ये एक और नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली है इंडिया का, यानी आईटी का हब है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने तरह की चीजें हैं ये सब यहाँ उपलब्ध है, तो इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। देखिए, अब आप विश्वास करें या ना करें, ये तो है यहाँ। आपके विश्वास नहीं करने से भी क्या होगा? सोने की खान है, लोग खान को खोदते हैं तो उसमें से सोने निकलते हैं कि नहीं, सोना निकलता है कि नहीं। रेशम से प्रसिद्ध है, रेशम से कपड़े बनते हैं कि नहीं। यानी जगत में जो भी चीजें हैं या जगत के पार भी, विश्वास हो तब भी, ना विश्वास हो तब भी, वो शिव परिणामदायी है उतने ही। उनसे सटे रहना हमेशा शुभ और कल्याण देता है।
चाहे किसी भी तरह से। कहते हैं ना कि नाराज होने के लिए भी रिश्ता होना चाहिए, रूठने के लिए भी रिश्ता होना चाहिए, किसी से दुश्मनी करने के लिए भी रिश्ता होना चाहिए। दोस्ती से ही रिश्ता नहीं होता है, दुश्मनी के लिए भी दिन रात उसको अपने मन में रखना पड़ता है, रूठने के लिए भी कि वो मुझको मना ले, दिन रात वो मेरे मन में चलता रहता है। तो चाहे किसी भी तरह से शिव से हम जुड़े, यानी दीक्षा शिव के लिए मेरे मन में विचार का प्रारंभ, किसी भी तरह से हरि से लागी रहोगे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। किसी भी तरह से वो शिव अगर याद आते हैं, चाहे गुस्सा के आते हो, चाहे प्रेम से आते हो, चाहे विश्वास से आते हो, चाहे अविश्वास से आते हो, हमेशा उसका परिणाम शुभ है, कल्याण।